नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जान लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि सारे ही एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला है एक ट्रिमिंग होता है। ट्रिमिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो अनडिजायर्ड प्लांट के पार्ट होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिमिंग। तो देखिए, क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्रिमिंग कहाँ पे किया जाता है। तो ट्रिमिंग दो जगह, एक तो रोज में किया जाता है और एक मैरीगोल्ड में किया जाता है। दो जगह किया जाता है ट्रिमिंग, ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। मेन बात यह है कि इसके लिए ट्रिक ऐसी क्या है कि जिससे कि ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। तो उसके लिए देखिए, हमने ट्रिक बनाया है। यहाँ पे देखिए, एक लोग हैं, एक फ़ोटो हमने लगा दिया है। ये क्या है, अपनी ट्रिमिंग कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, ट्रिमिंग लोग कब करते हैं, ये देखिए ट्रिमर का यूज करके कर रहे हैं ट्रिमिंग अपनी, ठीक है, शेप वो कर रहे हैं। तो ये कब करते हैं, देखिए दो कंडीशन में लोग ट्रिमिंग करते हैं। एक तो अगर कहीं शादी में जाना होता है तब ऐसा करते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ करते हैं। रोज़ करते हैं मतलब पर डे करते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक है कि ट्रिमिंग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैरी यानी शादी में जाते हैं तब करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ रोज़ करते हैं यानी पर डे करते हैं। तो यही ट्रिक बन गया। मैरी का मतलब है मैरी गोल्ड में छुपा हुआ है मैरी, और मैरी का मतलब हो गया शादी। शादी में जा रहे हैं, ट्रिमिंग कर रहे हैं। और रोज़ में तो रोज़ मतलब रोज़ तो है ही है, तो रोज़ मतलब पर डे ट्रिमिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से याद कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा कि ट्रिमिंग जो है लोग करते हैं, तो वो कब कब करते हैं, या तो शादी में करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ करते हैं। रोज़ रोज़ से आपको रोज़ याद आ जाएगा, और मैरी से आपको मैरी गोल्ड याद आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रिमिंग कहाँ की जाती है, तो रोज़ और मैरी गोल्ड आपको ट्रिक हमने बता दिया, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला ये है कि पूछा जाता है कि जो एडिबल पार्ट होता है कैबेज का, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हेड। लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग दो चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कर्ड और हेड, ठीक है। अब देखिए, कर्ड ये नहीं याद आता है कि कर्ड, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब ये किस में हो रहा है, हेड किस में एडिबल पार्ट होता है, मतलब कैबेज का या कैलीफ्लावर का। तो आज ये आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाएगी। आज से आपको हमेशा के लिए याद होगा। देखिए, जब हम लोग ये देखिए, यहाँ हमने कैबेज की एक फ़ोटो लगाई हुई है, और कैबेज, और इधर देखिए एक ऐसे लोग की हमने फ़ोटो लगाया है जिनके सर पे बाल ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो कैबेज का शेप दिख रहा है इनके हेड की तरह दिख रहा है, ठीक है। इनका जैसे हेड है, जिनके हेड पे बाल नहीं है, और इस कैबेज का भी शेप कुछ इसी तरह दिख रहा है। तो अब देखिए, कैबेज का शेप कैसा दिख रहा है, इनके हेड की तरह। तो इस वजह से एक ट्रिक बन गया कि जब भी हम लोग एडिबल जो पोर्शन होगा कैबेज का, वो हेड ही होगा, कर्ड नहीं होगा कैबेज का। क्योंकि कैबेज का शेप ही एकदम इनके हेड की तरह लग रहा है, जैसे इनके सर पे बाल नहीं है, जिस तरह ये दिख रहे हैं, इनका सिर दिख रहा है, उसी तरह इनका ये इसका शेप दिख रहा है कैबेज का। तो इस तरह से ट्रिक बना लीजिएगा कि कैबेज का शेप कुछ इस तरह होता है जैसे कोई टकला आदमी होता है, ठीक है, और टकला आदमी का हेड जैसे होता है। तो हेड होता है, कैबेज है, बस कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है, देखिए अब देखिए, यहीं पे हमने ये भी डाल दिया कि आप भूलिए मत, एडिबल पार्ट ऑफ कैलीफ्लावर तो कर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो भूलेगा ही नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, पूछा जाता है जो बुलेरो है ये किसकी वैरायटी है, ठीक है। बुलेरो जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ये वैरायटी है मैरीगोल्ड की। अब इसको याद कैसे करोगे, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हमेशा के लिए याद कैसे होगा।
तो देखिए एक लोग की क्या हो रही है, शादी, ठीक है, शादी हो रही है मतलब मैरी हो रही है, ठीक है। अब शादी जब इनकी हो रही है तो वो क्या लेके जा रहे हैं, बुलेरो लेके जा रहे हैं अपनी शादी में। देखिए कितना बढ़िया, यहाँ एक पिक लगा दिया हूँ मैं, खूब बढ़िया इनके बुलेरो को सजाया गया है। और इस बुलेरो में वो कहाँ जा रहे हैं, अपनी शादी करने जा रहे हैं, मैरी करने जा रहे हैं। बस यही ट्रिक बन गया, बुलेरो है, कहाँ लेके जा रहे हैं, शादी में अपने, यानी मैरी में, मैरी मतलब मैरी गोल्ड में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अगला देखिए एक और आता है कि पजारो, ठीक है। पजारो किसकी वैरायटी है, तो ये है स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। अब देखिए पजारो में छुपा हुआ है जार, ठीक है। और यहाँ हमने देखिए एक पिक लगाया है, इस जार को, इस स्ट्रॉबेरी को जार में रखा गया है। तो बस यहाँ पजारो का जार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इस जार को कहाँ रखा गया है, स्ट्रॉबेरी को कहाँ रखा गया है, जार में रखा गया है। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, पूछा जाता है हमेशा कि लेट राइपनिंग वैरायटी ऑफ बेर, तो ये है उमरन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो बेर होती है उसकी लेट रैपनिंग वैरायटी कौन सी होती है, तो उमरन होती है। तो देखिए हम लोग क्या है कि यूपी बिहार में एक चीज़ होता है कि अगर कोई बेर कहता है, बेर तो ठीक है, बेर है ही है एक फ्रूट, अब बेर का मतलब लिया जाता है यहाँ लेट से, ठीक है, बहुत लेट आए। जैसे हमने किसी को कहा बहुत लेट आए, तो यूपी बिहार में क्या है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बेर हो गया आपको आने में, ठीक है, बेर हो गया मतलब बहुत लेट हो गया। तो यहाँ इसमें लेट छुपा हुआ है, बेर है और उमरन, ठीक है। तो इस तरह से इसको कोरिलेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा। अब सबसे बड़ी एक और याद रखिएगा कि इसकी जो ओरिजिनेट हुई है वो है राजस्थान में, और यूज किया जाता है छुहारा बनाने में, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि ये भी क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि पूछा जाता है अर्ली राइपनिंग वैरायटी ऑफ बेर। एक तो लेट पूछा गया, अब यहाँ पूछ रहा है कि अर्ली, तो इसकी जो है वैरायटी है वो है गोला। अब इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने के लिए यहाँ हमने पीके की एक फ़ोटो लगा दी है, ठीक है। पीके हमेशा एक ही बात कहता है कि मुझे जल्दी से अपने गोला पे भिजवा दीजिए, जल्दी से यानी अर्ली, ठीक है। अर्ली हमको कहाँ भिजवा दीजिए, अपने गोला पे, ठीक है, अपने गोला पे हमें जल्दी जाना है, ठीक है, हमें जल्दी अपने गोला पे जाना है। गोला यानी गोला इसकी वैरायटी हो गई, अर्ली वैरायटी यानी जल्दी जाना है, यानी अर्ली जाना है। तो इस तरह से ये भी कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि डायना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है डायना इज ए वैरायटी ऑफ, मतलब डायना किसकी वैरायटी है। तो देखिए ये है क्राइजैंथेमम की। अब इतनी तो चीज़ें आपको याद होगी, चलिए डायना जो है क्राइजैंथेमम की वैरायटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि ये याद कैसे हो हमेशा के लिए। तो देखिए एक शब्द होता है डायन, डायन का मतलब होता है जैसे जो भूत होते हैं, भूत, ठीक है, उससे लिया जाता है। तो अगर कोई भूत देख लेगा तो क्या करेगा, बहुत तेज क्राई करेगा, क्राई करेगा, बहुत तेज क्राई करेगा। डायन को देख लेगा तो क्राई करेगा, तो डायना क्राई किया, क्राइजैंथेमम कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ एक और आ जाती है, ठीक है, डायना ये तो पता चल गया कि क्राइजैंथेमम की वैरायटी है। अब देखिए कोई जब इसकी वर्जिन भी इसी में छुपा हुआ है कि इसकी वर्जिन कैसे याद करोगे क्राइजैंथेमम की। तो इसकी वर्जिन याद करने के लिए देखिए ये है कि जब कोई क्राई करेगा मतलब चिल्लाएगा, चिल्लाए चाय ना, ऐसे, ठीक है, उससे निकलेगा उसमें से। तो इस तरह से वो ये भी कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला जी देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। पॉलिनेशन इन मैंगो, ठीक है।
अब देखिए मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मक्खी कहते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे, मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का। तो देखिए मैन है, अगर मैन है तो कहाँ रहेगा, अपने हाउस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इस तरह से एक कोरिलेट कर लीजिएगा कि मैन है तो कहाँ जाएगा, मैन गो, मैन कहाँ गया, अपने हाउस पे गया, हाउस पे गया, तो इस तरह से मैंगो से कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और दूसरा है पॉलिनेशन, जो पूछ रहा है फिग में, ठीक है, फिग में जो है पॉलिनेशन जो है वो फिग वास्प के द्वारा होता है, तो ये भी कर लीजिएगा। और ऑयल पाल्म, ऑयल और बिल जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब छुपा हुआ है कुछ ऐसा, जब हम लोग ऑयल पाल्म बोलते हैं और बिल बोलते हैं तो OIL का मतलब IL और बिल का IL ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी जो आज आपको बतानी थी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और आता रहेगा हमेशा के लिए। तो आज इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर और भी ट्रिक लेके आ रहे हैं, आज आएगी ज़्यादा वीडियो, ठीक है, एक दो वीडियो और आएगी। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।